मोहम्मद आमिर बॉलर बड़ा होगा, लेकिन मोहम्मद आमिर ने बात बिल्कुल घंटे वाली की है, बात बिल्कुल चबलाट वाली की है, और ऐसी बात मैं मोहम्मद आमिर से तो एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा कि मोहम्मद आमिर भी इस तरह की बात कर देगा। बेसिकली जी मोहम्मद आमिर ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच से पहले टीम इंडिया को वार्निंग कर दिया, अगर ऐसा बोले, अगर इसको थोड़ा सा क्लियर कट में सुनना चाहते हैं तो अब मैं आपको ऐसा बता देता हूं, मोहम्मद आमिर ने इंडियन टीम की इंसल्ट की है कि लाइव शो में बैठ के, और इंडियन टीम के टैलेंट, इंडियन टीम की स्किल का मजाक उड़ाया है। अगर अब मैं इंडिया पाकिस्तान से भी हारेगा, इंडिया न्यूजीलैंड से भी हारेगा, इंडिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा, इंडिया की बॉलिंग 300 डिफेंड नहीं कर सकती, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश वाला जो मैच हुआ है उसमें भी प्रेडिक्शन की थी कि बांग्लादेश जीतेगा। ये मोहम्मद आमिर कर रहे हैं ये सब कुछ। अच्छा, ये आप हैरान हो गए कि वो मोहम्मद आमिर जो कि विराट कोहली की तारीफें करते थे, विराट कोहली उन्होंने बैट गिफ्ट किया था, बाबर आजम को बुरा बोलते थे, और आज वो मोहम्मद आमिर हैं कि वो सडन उनको क्या हो गया है, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, उनको पीसीबी सही पकड़े हैं। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर और खासकर चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के हीरो मोहम्मद आमिर का ख्याल है कि इंडिया इस चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंचेगा। ये मोहम्मद आमिर का ख्याल है, वो मोहम्मद आमिर जो अभी आईएलटी खेल के दुबई से पाकिस्तान आए हैं, यानी अभी आईएलटी। एक न्यूज़ काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, वो न्यूज़ है पाकिस्तान के पूर्व फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर एक शो में गए थे। शो में उनसे पूछा गया क्या भारतीय टीम का सफ़र सेमीफाइनल तक रहेगा या नहीं, तो इस जवाब पर मोहम्मद आमिर ने जो जवाब दिया है वो बेहद ही बचकाना लगा। मेरे नज़र में ये सवाल बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा पैथेटिक, यानी कह सकते हैं नीचे स्तर की, इतने मतलब इस लेवल के क्रिकेटर और इस तरह का जवाब मतलब बचकाना ही कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम सेमीफाइनल तक का सफ़र तो छोड़ो, भारतीय टीम बीते जो कल होने वाले मैच है पाकिस्तान भारत की, उसमें भी नहीं जीत सकती है। अब इस पर उन्होंने इतना भी कहा है कि बुमराह के बिना भारतीय टीम काफ़ी ज़्यादा वीक लग रही है, जिसमें कि पिछले मैच में शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया इंडिया टीम के बॉलर, उसके बाद भी इस तरह का स्टेटमेंट। खैर चलिए, अब मोहम्मद आमिर के इस स्टेटमेंट पर, इस बचकाना स्टेटमेंट पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर दें, और चैनल पर नए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मोहम्मद आमिर के स्टेटमेंट पर पाक मीडिया का क्या है रिएक्शन। हमारी है इस बात में, मैं तो एग्री कर गया हूं। अब मोहम्मद आमिर साहब कहते हैं कि जी पाकिस्तान को दुबई में अगेंस्ट इंडिया एज है। एक बात ये, 3 4 5 बातें हैं ना, वो मैं एंड पे बताता हूं, और उस शो में बातें हुई क्या है और पाकिस्तान में अभी इसको किस तरह हाइप मिल रही है मैं वो बता देता हूं। मोहम्मद आमिर साहब कहते हैं कि इंडियन टीम को एज नहीं है अगेंस्ट पाकिस्तान इन दुबई। क्या एज नहीं है, आप बेसिकली दिखाना क्या चाहते हो, एक बात ये। दूसरा मोहम्मद आमिर ने बोला, आपको मैं जरा क्लियर करके बताता हूं ना, मुझे तप बड़ी चढ़ी हुई है ना, मैं जब गलत बात देखता हूं तो मेरा ना थोड़ा सा दिमाग ना आगे पीछे हो जाता है, मुझे जो बात मेरे दिमाग को ना लगती हो, मुझे थोड़ी तप चढ़ना शुरू हो जाती है कि यार आप इतनी स्लो कंडीशंस हैं, 100 मारने पे वहां पे पूरा जोर लग रहा है, इंडिया के पास 5 स्पिनर्स हैं, शामी की आप फॉर्म देखो, शामी 5 विकेटें ले रहा है, हर्षित राणा विकेटें ले रहा है, स्पिनिंग कंडीशंस हैं, स्लो कंडीशंस हैं, और आप बोल रहे हो कि इंडिया 300 डिफेंड नहीं कर सकेगा। मतलब कि मैं तो हैरान हूं कि ये मुझे बात नहीं समझ आ रही। फिर आप वो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान इंडिया को हरा देंगे, चलो न्यूजीलैंड का तो हम फिर मान लेते हैं, पाकिस्तान किस बेस पर इंडिया को हरा देगा। एक होता है जैसे मेरी ख्वाहिश है, हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान इंडिया को हराए, एक होता है हर सूरत हराएगा, मतलब पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी, पाकिस्तान की टीम, इंडिया की टीम बहुत बुरी। आपने मुझे देखा होगा, मेरी भरपूर ख्वाहिश है इस पाकिस्तानी कि पाकिस्तान इंडिया को हराए, इट्स वेरी नेचुरल, बट मैंने कभी पाकिस्तान और इंडिया का टेक्निकल एनालिसिस नहीं किया है कि भाई जी पाकिस्तान की बैटिंग, इंडिया की बैटिंग। मुझे पता है क्रिकेट स्किल्स के हिसाब से, प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से तो पाकिस्तान इंडिया को करीब करीब भी नहीं है, बस ऑन द डे की बात है, कंडीशंस की बात है, किसी इंडिविजुअल की बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस आ जाए, मोमेंटम सेट हो जाए, फिर पाकिस्तान इंडिया को हरा सकता है। बट जो मोहम्मद आमिर का जो एक शिफ्ट टर्न है ना, ये बड़ा सरप्राइजिंग है, ये बड़ा हैरानकुन है, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ये बताता है पाकिस्तान में क्रिकेटर्स कैसे बिक जाते हैं। इंडिया में गौतम गंभीर ने क्या कुछ बीसीसीआई की तारीफें की,
भाई वो प्योरली आईपीएल में अच्छी कोचिंग हुई है, केकेआर जीता वो आ गया। इसके अलावा बाकी सारी कोचिंग भी आप देख लो, मतलब प्रॉपर एक क्रिकेट का प्रोसेस है। बाकी आप जिस चीज़ पे भी क्रिटिसाइज करो, बट एक क्रिकेट के हिसाब में वो कभी क्रिकेट को पॉलिटिक्स में नहीं जोड़ते। अपने लेवल पे, बाहर इंटरनेशनल लेवल पे तो जोड़ते हैं, तभी पाकिस्तान नहीं आ रहे, बट अपने लेवल पे वो कभी नहीं जोड़ते। आप देखो कोच की सिलेक्शन, कप्तान की सिलेक्शन, प्लेयर्स की सिलेक्शन, हर एस्पेक्ट में वो क्रिकेट को प्योर क्रिकेट के हिसाब से देखेंगे, बैकअप भी उनके प्योर क्रिकेट के हिसाब से होंगे। बट पाकिस्तान में इस तरह का हिसाब नहीं है, एक्स क्रिकेटर्स बिक रहे हैं। ये बहुत ही बुरी चीज़ है भाई, कसम से अफसोस होता है मोहम्मद आमिर के ये अल्फाज सुन के। बहरहाल इंडिया के प्लेयर्स की तरफ से आई हैं, आईसीसी ने एक वीडियो रिलीज़ की है मोहम्मद शामी की, अक्षर पटेल की और जडेजा की, जिसमें अक्षर पटेल और जडेजा कह रहे हैं जी पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हो तब हमें मज़ा आएगा। तो अच्छा है, पाकिस्तान इंडिया का फाइनल मांग रहे हैं इंडिया के प्लेयर्स, और हम भी चाहेंगे कि पहले पाकिस्तान सेमीफाइनल में तो जाए, फिर फाइनल में तो जाए, फिर देख लेंगे पाकिस्तान इंडिया का फाइनल की क्या बनता है दोनों का। बट जडेजा वाली बात अच्छी लगी है मुझे। जडेजा ने बोला पहले इंडिया भी तो फाइनल में पहुंचा है, पहले हमें नहीं मैटर करता पाकिस्तान हो कुछ भी हो, पहले हम तो फाइनल में पहुंचे। तो जडेजा की बात बड़ी मुनासिब, बड़ी वाजिब थी कि पहले दोनों टीमें फाइनल में तो पहुंचे। ये जो फजूल का खाऊआ पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हो, दोनों टीमों को अपने अपने लाले पड़े। आप मुझे बताओ बांग्लादेश क्या न्यूजीलैंड को हरा दे, न्यूजीलैंड पाकिस्तान इंडिया को हरा दे, बांग्लादेश न्यूजीलैंड निकल जाए, फिर क्या? मतलब आप इस बात को भी तो देखो ना, इस बात को ओवर रूल किया जा सकता है? बिल्कुल भी ओवर रूल की नहीं किया जा सकता भाई। पाकिस्तान को अच्छा खेलना पड़ेगा, इंडिया को अच्छा खेलना पड़ेगा, पाकिस्तान को इंडिया बांग्लादेश को हराना पड़ेगा, इंडिया को न्यूजीलैंड को हराना पड़ेगा, तब जाके कुछ बनेगा। ये एवं ही आप बोलो कि भाई ऐसे ही हो जाए, तो ऐसे नहीं होने वाला भाई। मोहम्मद आमिर जो कुछ भी बोले, पाकिस्तान में कोई जो कुछ भी बोला है, टीम इंडिया में भी कोई जो कुछ भी बोला कि हमारी टीम तो ये जा रही है वो जा रही है, नहीं भाई, आपको पाकिस्तान को हराना पड़ेगा। जिसके चांसेस हैं, आप फेवरेट हो, आप हरा भी सकते हो और आप प्रोबेबली हरा भी दो, बट पहले करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये सब बातें आती हैं। बहरहाल अफगानिस्तान का मैच देखा, मैंने आपको क्या बोला था भाई, ये बातें शातें नहीं है, मतलब ये बस टॉप 4 की टीम नहीं है। मैं कल आपको बोल गया था अपनी वीडियो में कि भाई ये नहीं जीतेंगे ना, ये टॉप 4 की टीम है, ये फजूल है, मगर वो भी तगड़ी टीम है। खासकर जिस तरह से कल उन्होंने इंडिया को फाइट बैक किया, वो अपने आप में एक खास बात है। मगर कमिंग बैक टू मोहम्मद आमिर स्टेटमेंट, जो उनको लगता है कि अच्छा, उनको वैसे ओवरऑल इस चैंपियंस ट्रॉफी की, उनकी इस बात से मैं पूरी तरह से एग्री हूं कि इस चैंपियंस ट्रॉफी की सबसे बैलेंस टीम जो है वो न्यूजीलैंड है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने एग्जाम्पल दी कि सेंटनर जितने अच्छे स्पिनर हैं वो शायद इसमें चैंपियंस ट्रॉफी में इतने अच्छी फॉर्म के अंदर कोई और नहीं है। फिर ब्रेसवेल और फिलिप्स भी उनके साथ अच्छा खासा साथ दे रहे हैं। ये स्पिनर इंडिया को कितना तंग करेंगे वो अलग बात है, बट ये भी जानना जरूरी है कि दुबई की जैसी पिच है, जहां पे कल 228 रन के अंदर भी बांग्लादेश ने इंडिया को टफ टाइम दिया, वहां पर ये सेंटनर ऑफकोर्स तंग करेंगे। इनको टेस्ट सीरीज में भी हमने तंग करते हुए देखा है। और मोहम्मद आमिर को ये लग रहा है कि इंडिया के बल्लेबाज नो डाउट वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज हैं, उनको ये लगता है कि इंडिया की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है जिसकी वजह से वो चैंपियंस ट्रॉफी के फेवरेट माने जाएं, या इवन कि उनको ये लगता है कि वो सेमीफाइनल तक भी पहुंच पाएं, क्योंकि बुमराह नहीं है और शामी उस तरह की फॉर्म में नहीं है। अलग बात है कि शामी ने कल पांजा लगाया था, बट उनको लगता है कि इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने शामी को देखा था, उनकी वो धार रफ्तार, वो फॉर्म, रिदम, चाल ढाल वो नहीं है जो 2023 में शामी की थी। वैसे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस शामी की, उनसे ये सवाल भी हुआ कि आपको लगता है कि आप उसके बिल्कुल के करीब हैं जो 2023 में शामिल थे। तो उन्होंने बोला कि हर बॉलर का ये ख्वाहिश होती है कि जो उनकी पीक फॉर्म है वो मैक्सिमम टाइम पीरियड के लिए कैरी ऑन कर सके, और वो कोशिश करते हैं कि अपनी अच्छी फॉर्म के अंदर ही बॉलिंग करें। जाहिर है उन्होंने इसको कनेक्ट नहीं किया कि मैं 2023 वाली फॉर्म में हूं या नहीं हूं, बट उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हर बॉलर की ख्वाहिश है कि अपनी जितनी अच्छी फॉर्म है उसको कैरी ऑन करता रहे ताकि अपनी टीम के काम आए। और उन्होंने बताया कि वो जो पांजा किया और फिर उन्होंने फ्लाइंग किस की, वो अपने वालिद साहब के लिए थी। ऑफकोर्स हर बंदे के लिए उनके वालिद साहब ही आइडियल और मोटिवेशनल होने चाहिए, क्योंकि आपके साथ जितनी स्ट्रगल, यानी जितना पसीना आपने बहाया होता है उससे ज़्यादा तो आपके वालिद ने भी पसीना बहाया होता है, जितनी आपने मेहनत की होती है, इसमें कोई शक नहीं है। बट पॉइंट इज, मोहम्मद आमिर को ये लगता है कि शामी भी वो फॉर्म में नहीं है। अर्शदीप हैं, वैसे तो अर्शदीप को खिलाए नहीं, मगर साथ में अहमद शहजाद बैठे थे, उन्होंने हर्षित राणा की तारीफ की है। उन्होंने बोला हर्षित राणा की लाइन बहुत अच्छी है और तगड़ी बॉलिंग वो कर रहा है। बट हर्षित राणा पाकिस्तान के खिलाफ कितना के हो सकते हैं, डेंजरस हो सकते हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ कितने डेंजरस हो सकते हैं, वो जानना अभी, वो देखना बहुत ज़रूरी है। मगर मोहम्मद आमिर को लगता है कि इंडिया अगर 300 रन भी कर लेना तब भी ये बॉलिंग उनको बचा नहीं सकती है।
और उनको ये लगता है कि इंडिया इतनी ज़्यादा स्पिनर्स लेके आई है तो क्योंकि अभी वो ILT खेल के आए हैं, स्पिनर्स को एट द मोमेंट तक कुछ खास नहीं मिल रहा। वैसे मैंने वसीम अकरम की स्टेटमेंट देखी थी, वसीम अकरम ने ये कहा था कि शुरू में ILT में हल्का हल्का घास था तो उनको लगा नहीं थोड़ा स्कोरिंग होना चाहिए, घास उखाड़ दी तो पिच ड्राई थी, वहाँ पे स्पिनर्स के लिए थोड़ा सा रह गया, बट अभी भी ड्राई है। और उन्होंने बताया कि बिल्कुल सफ़ेद पिच है, जो इंडिया पाकिस्तान का भी मैच होना है वो भी इस तरह की है। बट हमने पहले मैच में देखा जो बांग्लादेश और इंडिया का मैच हुआ, वहाँ पर सिर्फ एक अक्षर पटेल थे, वो अगरचे ऑन हैट्रिक थे, फिर उनका कैच ड्रॉप हुआ, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। मगर कुलदीप यादव और जडेजा ने विकेट लेस रहे हैं। ओवरऑल बॉलिंग तो ठीक है, बट कुलदीप यादव का 50 ओवर के अंदर विकेट लेस रहना अपने आप में खास जरूर होता है, क्योंकि कुलदीप यादव 50 ओवर में बड़ी बड़ी टीमों को आगे लगाते हैं। और मुझे टीम इंडिया के सबसे खतरनाक बॉलर कुलदीप यादव लगते हैं। वैसे अहमद शहजाद ने भी उनकी तरफ पॉइंट आउट किया कि कुलदीप यादव हैं वो मैच का रुख बदल सकते हैं। और मुझे इसलिए लगता है कि पाकिस्तान चाइनामैन स्पिनर के आगे फंसता है, पाकिस्तान लेफ्ट आर्म स्पिनर के आगे भी फंसता है, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे इस टीम के अंदर लेफ्ट आर्म बैट्समैन ज़्यादा होंगे तो लेफ्ट आर्म स्पिनर ज़्यादा तंग उस तरह से शायद ना इफेक्टिव हों। खासकर अब इमामुल हक आ जाएंगे, वो हैं, अगरचे फ़खर जमान नहीं है, बट आपके पास खुशदिल हैं। आई डोंट नो खुशदिल खेलेंगे या फ़हीम खेलेंगे, जैसे खुशदिल की फॉर्म लगी है मुझे लगता है खुशदिल शाही खेलेंगे। फिर पिच को भी देखेंगे, अगर ड्राई है उसमें स्पिनर को कितनी फेवर मिल सकती है। मगर मोहम्मद